राधे राधे जी। षटतिला एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है आज 7 फरवरी 2021 दिन रविवार प्रातः 6:26 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है कल 8 फरवरी 2021 दिन सोमवार प्रातः 4:47 को। आज उदया तिथि और पूरा दिन एकादशी है। भक्तों, एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी या तिलदा एकादशी या षटिला एकादशी भी कहा जाता है। शीतल माघ मास में शरीर को गर्माहट और पोषण प्रदान करने वाले तिल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि तिल भगवान श्री हरि विष्णु जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रिय माघ के महीने में तिल का अत्यधिक महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सकट चौथ को तिल चौथ कहा जाता है और इस माह में पड़ने वाली एकादशी का नाम भी तिल से जुड़ा गया है। इस एकादशी का नाम षटतिला इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन 6 प्रकार से तिल का इस्तेमाल करने और तिल का दान करने की बात कही गई है। 1. तिल मिश्रित जल से स्नान। 2. तिल का उपटन लगाना। 3. तिल से तिलक लगाना। 4. तिल मिले हुए जल का सेवन करना। 5. तिल से बने भोजन का सेवन करना और 6. तिल से हवन करना। इन चीजों का दान भी करें और स्वयं भी इनका सेवन करें। आइए श्रवण करें षटतिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा। परंतु उससे पहले हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। लोक पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाने की विनती की। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनने की भी अनुकंपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण इसकी कथा सुनाते हुए कहा कि हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि इस मृत्युलोक में मनुष्य मूर्खतावश अनेकों महापाप करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या आदि जैसे महापाप कर बैठते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या किया। ऐसे मनुष्य नरक से कैसे बचे? ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य का तन मन शुद्ध और पवित्र हो जाए। तब पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि यह रहस्य तो इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से भगवान श्री हरि जी का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। पुलस्त्य ऋषि आगे कहते हैं कि एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि जी की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं
उस दिन श्री विष्णु जी को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी यूं स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। वे आगे कहते हैं कि तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षट तिला कहलाती है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि जी से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्न वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, षटतिला एकादशी कथा का सार है कि इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वही अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है।
इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि कभी भी बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। दोस्तों, ये थी शक्तिला एकादशी की व्रत कथा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमसे बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्ति।